हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आप लोग का स्वागत है हमारे क्यूट से नन्हे से मुन्ने से चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, फिर से अच्छे से स्टार्ट करेंगे पढ़ना कि एनसीईआरटी भैया ने आपको एक टॉपिक जो यहां पे दिया था कि नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर क्या होता है, हम लोग इसको समझ रहे थे बहुत ही अच्छे तरीके बहुत ही अच्छे तरीके से। बट क्या हुआ कि वीडियो क्या हुई, बीच में रुक गई और भाई साहब मैं देख नहीं पाया, इतना ज्यादा मगन हो गया आप लोग को पढ़ाने में कि सब कुछ पढ़ा डाला। और पढ़ाने के बाद जब मैं गया देखने के लिए तो बूम, भाई साहब वीडियो रुकी पड़ी हुई थी और दिमाग खराब हो गया कि सारा सब कुछ आपको पढ़ा दिया मैंने और क्या किया, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ वो। तो आप लोगों से माफी चाहेंगे प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग रुक गए थे, तो वो जो रुके थे जहां पे, वहां पे पहुंचेंगे जरूर। बट हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से कि एनसीईआरटी में भैया ये किस तरीके से डायग्राम जो बना बना दिखा रहे हैं, बच्चों को घबरावा रहे हैं, उस चीज को देखेंगे कि क्या क्या वो लोग कह रहे हैं। तो टेंशन ना लेना, सब कुछ यहां पे लिखे हुए हैं, दिक्कत मत लो, टेंशन ना लो। देखो क्या हुआ, उन्होंने कहा भाई साहब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। हाँ ऑब्वियस बात है। हाँ कि ना, आप देखो इन्होंने कहा कि 4 का स्क्वायर भाई साहब क्या होता है, 4 होता है। बट इन्होंने एक चीज कही कि 1 के स्क्वायर मतलब 1 और 2 का स्क्वायर मतलब 4। 1 और 4 के बीच में कितने नंबर आएंगे भाई साहब, 2 और 3 आएंगे। तो इन्होंने 2 और 3 यहां पे लिखा, किसके, 1 और 4 के बीच में। हाँ कि ना, समझ में आ रही। बट ये जो 2 और 3 हैं, ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के कंसेक्यूटिव, ठीक है, दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में जो नंबर्स आते हैं, हाँ कि ना, जिनको क्या कर सकते हैं हम लोग स्क्वायर नंबर में नहीं लिख सकते हैं बाबू, वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वही नंबर क्या होते हैं, हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। ये हिल क्यों रहा है भाई साहब, ये हिल क्यों रहा है, कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा है। अरे 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 भाई साहब ये क्यों हिल रहा है, ओ ट्रेन जा रही है इसलिए हिल रहा है। तो कैमरा करके हिल रहा है, तो मुझे लगा भाई साहब भूकंप तो नहीं आ गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहां पे देखो 2 और 3 लिखा है, 2 और 3 लिखा है, तो इन्होंने क्या कहा यहां पे, टू नॉन स्क्वायर नंबर्स, नॉन स्क्वायर मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द 2 स्क्वायर नंबर 1 and 4। तो इन्होंने 2 और 3 को वही चीज बताई जो मैंने अभी बताई, क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। यही चीज इन्होंने क्या किया, यहां पे क्या किया है, इन्होंने 3 के साथ क्या, 1 2 3 4 ऐसे सीरियल लेके जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 यहां तक ले गए हैं। और इसी तरीके से सब कुछ यही चीज जो यहां पे बताई वही चीज यहां पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा 2 और 3 का दिखाया, इन्होंने क्या किया, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये दोनों कंसेक्यूटिव है कि नहीं, 2 के बाद क्या आता है 3, तो इन्होंने 2 का स्क्वायर किया जो कि 4 है, 3 का स्क्वायर किया जो कि 9 है। इन्होंने कहा 4 और 9 के बीच में कितने नंबर आते हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। तो प्यारे बच्चे बताओ कौन कौन से होंगे, 4 और 9 के बीच में 4 के बाद क्या आता है 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर तो 9 ही आ जाता है। और 9 तो भाई साहब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो कितने नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वो कितने, 1 2 3 4 4। तो यही चीज उन्होंने यहां पे नीचे लगाई लाइन और दिखाया यहां पे कि 4 नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन द 2 स्क्वायर नंबर, जो कि क्या है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इन्होंने यहां पे बताया। इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहां पे और यहां इन दोनों का इन्होंने लिखा, उन्होंने कहा 4 का स्क्वायर भाई साहब 16 होता है। और इन्होंने फिर 3 और 4 को कंपेयर किया। कैसे कंपेयर कर रहे हैं, पहले 1 और 2 को किया फिर ये दिखाया, फिर 2 और 3 को किया फिर ये दिखाया, फिर 3 और 4 को करेंगे ये लोग और फिर करेंगे ये। तो 3 क्या कर दे रहे हैं, तो भाई साहब ये आएगा कुछ, अभी दिखाते हैं। 3 करेंगे तो 9 और 4 करेंगे तो भाई साहब 16। 9 और 16 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 10 11 12 13 14 15, आगे ना। अब देखो यहां पे देखो कितने आ रहे हैं, 6 नंबर आ रहे हैं, किसके बीच में, 9 और 16, जो कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर है, इन दोनों के बीच में।
तो इनका 6 नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन द टू और 2 स्क्वायर नंबर जो कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर है। इसी तरीके से इन्होंने 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में दिखाया। क्या किया इन्होंने, ये इसका दिखाया कि 4 का स्क्वायर भाई साहब 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और इन्होंने कहा 16 और 25 के बीच में कितने नंबर आते हैं। 16 के बाद आता है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और भाई साहब ये 25। तो कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पे देखो लिखा हुआ है ना 8 नॉन स्क्वायर नंबर जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है प्यारे बच्चों, बिटवीन द 2 स्क्वायर नंबर। कौन कौन से, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो क्या कर रहा है, यही क्या कर रहे हैं बार बार यही क्या कर रहे हैं, इसकी खिचड़ी पका रहे हैं लोग। पहले 1 2 का दिखाए, फिर 2 3 का दिखाए, फिर 3 4 का दिखाए, फिर 4 5 का दिखाए। आगे चलता है इनका बस तो क्या 5 6 6 7 7 8 ऐसे दिखाते कर देते हैं। ठीक है, तो देख रहे हो कितना वही चीज यहां पे क्या कर रहे हैं, रिपीट करके दिखा रहे हैं। बट इनका ये दिखाने का मतलब क्या है, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। बताने की यहां पे ये एक चीज कोशिश कर रहे हैं, मैं इसे रब करता हूं, ये यहां पे बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ एक चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टू कंसिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो या 2 कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर, क्या स्क्वायर नंबर। तो 2 कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर क्या है, इस कंसिक्यूटिव का मतलब क्या था, 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद 3 आए, 3 के बाद 4 आए, 4 के बाद 5 आए, 5 के बाद 6 आए, 6 के बाद 7। तो ये सब क्या है, कंसिक्यूटिव है एक दूसरे के। तो 1 के बाद क्या आ सकता है, 2 कंसिक्यूटिव है, 2 के बाद क्या आएगा, 3 कंसिक्यूटिव है, 3 के बाद क्या 4 कंसिक्यूटिव है, 8 के बाद क्या 9 कंसिक्यूटिव है, 9 के बाद क्या 10 कंसिक्यूटिव है। तो उसी के बाद जस्ट जो नंबर आता है वो दोनों क्या हो जाते हैं, कंसिक्यूटिव नंबर हो जाते हैं। तो यहां पे हमें कंसिक्यूटिव स्क्वायर लेना है, तो नंबर ले लो उसका स्क्वायर कर देना। जैसे कि 2 किया, 2 का स्क्वायर किया, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, कंसिक्यूटिव इसका क्या होगा 3 का स्क्वायर। अगर मैं 3 का स्क्वायर कहूं, इसका कंसिक्यूटिव क्या होगा भाई साहब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं 8 का स्क्वायर कहूं ठीक है, 1 का स्क्वायर कहूं तो इसका कंसिक्यूटिव क्या होगा बताओ ना, इसका होगा पहले बच्चों 9 का स्क्वायर, क्या होगा 9 का स्क्वायर कंसिक्यूटिव होगा। बट यहां पे ये जो चीजें हैं ये क्या कहने की कोशिश कर रही है, ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि ये जो कंसिक्यूटिव जो हैं, देखो ध्यान से समझो, जो पिछली वीडियो में बताया था मैंने, ठीक है, यहां पे बताऊंगा। यहां पे बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर कोई दो कंसिक्यूटिव नंबर आप लेते हैं तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे वो बताएंगे कैसे, उसके लिए हमारा यहां पे फॉर्मूला लिखा है। बट ये फॉर्मूला हमारा डिफरेंस बताता है, क्या बताता है, ये हमारा बताता है डिफरेंस। और इसी डिफरेंस में क्या करते हैं, अगर हम इसी डिफरेंस में अगर हम लोग 1 माइनस कर दें, मतलब इस 2n+1 में अगर ये 2n+1 क्या है डिफरेंस है, इसमें अगर 1 माइनस कर दें तो कितना आएगा 2n+1 -1, ये कट गया, बचेगा क्या 2n। तो 2n क्या होगा प्यारे बच्चों, ये होता है 2n किसी दो कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में कितना नंबर आएगा वो होता है 2n। n क्या होता है प्यारे बच्चों, स्मॉलर नंबर, इन दोनों में से जो स्मॉलर होगा वही होगा हमारा n। तो अब मुझे लगता है थोड़ा सा नन्ना सा मुन्ना प्यारा सा आया होगा आपको, नहीं आया कोई बात नहीं, जल्दी बताते हैं, सबको रब करते हैं, ठीक है इन सबको रब करते हैं, टेंशन ना लो, इन सबको रब करते हैं। अब आपकी बुक में, आपकी NCERT बुक में क्या किया है कि ये जो चीजें मैंने अभी आपको बताई वो सब चीजें वहां पे इंग्लिश में फर्राटेदार इंग्लिश में क्या कर रहे हैं, वहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने हिंदी में सारी चीजें, डायग्राम था, हर एक चीज आपको बताई। अभी मैं आपको इंग्लिश में बता दूंगा जो चीजें बता रहे हैं, ठीक, टेंशन ना लो। अब क्या है, एक फॉर्मूला दिया गया है, ये यहां पे ये डेंजर फॉर्मूला इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंजर नहीं प्यारे बच्चों, डेंजर फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, इसका नाम डेंजर मैंने ऐसे रख दिया है बहुत लोग को नहीं समझ में आता है। तो देखो ये फॉर्मूला क्या बताता है, ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनना, यहां पे दो चीजें लिखूंगा, कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर। देखो ध्यान से देखो, अगर दो नंबर है हमारे पल्ला, एक 2 का स्क्वायर कंसिक्यूटिव, यहां पे एक नाम लिख लो, कंसिक्यूटिव होना चाहिए, कंसिक्यूटिव नंबर, स्क्वायर नंबर, ठीक है, कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर होना चाहिए।
तो यहां पे मेरे पास अगर दो नंबर है 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला मुझे डिफरेंस बताएगा। क्या बताएगा? ये फॉर्मूला जो है हमारा वो डिफरेंस बताएगा। क्या बताएगा? डिफरेंस। 2n प्लस 1 जो फाइनल रिजल्ट है ये हमें डिफरेंस बताएगा। अब मुझे लगता है क्या प्यारे बच्चों काफी लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो डिफरेंस का मतलब क्या, देखो ध्यान से समझो। जैसे 10 से अगर मुझे 15 तक जाना है, 10 से 15 को मुझे जाना है, 10 से 15 जाना है, तो आप कहोगे, मैं अगर आपसे पूछूं कि कितना नंबर चाहिए 10 से 15 जाने के लिए तो आप क्या कहोगे? 15 से 10 को माइनस करो, 15 से 10 को माइनस किया, कितना आया? 5। तो ये क्या है? हमारा डिफरेंस। क्या है? डिफरेंस। हाँ कि ना, कि इधर से इधर जाने में कितना चाहिए, एक्चुअली में कितना चाहिए, तो हमें कितना चाहिए? +5। तो ये होता है डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? हमें डिफरेंस ही बताएगा कि किसी, जैसे 2 के स्क्वायर से अगर मुझे 3 के स्क्वायर तक जाना है तो कितना नंबर चाहिए, वो बताता है ये फॉर्मूला। डिफरेंस वो बताता है ये फॉर्मूला। बट अगर मैं आपसे कहूं कि 10 और 15 के बीच में कितना नंबर है, बीच में कितना नंबर है, इन बिटवीन दिस और दिस नंबर के बीच में कितना नंबर है, तो आप कैसे बताओगे? पहले हो गया, एक 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा और 14 होगा, अब आएगा 15। तो जब बिटवीन की बात होती है, बिटवीन आपको बिटवीन चाहिए, इन दोनों के बीच में नंबर आपको चाहिए, तो आप ये वाला स्टार्टिंग नंबर और फाइनल नंबर क्या करते हो? हटा देते हो। फिर इन दोनों नंबर के बीच में जो नंबर बचता है, एक ये 2 ठो इधर बचा, 2 ठो इधर बचा, 1 2 3 4, तो आपको 4 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं? 4 नंबर, जो कि कितना है? डिफरेंस से एक कम। क्या है? डिफरेंस जो मैंने लिया है अभी, जो कि डिफरेंस कितना आ रहा है? 5, और यहां कितना आ रहा है? 4, जो कि 1 लेस है किससे? डिफरेंस से। तो आपको पढ़ने को मिलेगा ये कि अगर आपको 2 स्क्वायर नंबर, क्या है आपको पढ़ने को क्या मिलेगा? ध्यान से सुनो, आपको पढ़ने को मिलेगा क्या कि अगर आपको 2 स्क्वायर नंबर दिए हैं, 2 स्क्वायर नंबर दिए हैं, 2 स्क्वायर नंबर दिए हैं, अगर आप इनके बिटवीन क्या कर रहे हो? इनके बिटवीन क्या कर रहे हो? 2 स्क्वायर नंबर के बिटवीन आप क्या कर रहे हो? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड कर रहे हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और इतना याद रखो, 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही रहते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? तो अगर ये फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा? 2n। अब 2n कैसे आया? ध्यान से देखो, जब हम लोग डिफरेंस कर रहे थे तो कितना आ रहा था? 5 आ रहा था। हाँ कि ना? चलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जब हम लोग इन बिटवीन नंबर निकाल रहे हैं, इन दोनों के बीच में नंबर निकाल रहे हैं, जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, वो कितना आ रहा था? 4 आ रहा था, 4 आ रहा था, 4 आ रहा था। वो कैसे आ रहा है? अब देखो, अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है तो डिफरेंस में 1 कम कर दो। डिफरेंस कितना है? 5, तो हो गया 5। 5 में से 1 कम कर दो, कितना आ जाएगा? 4, और 4 ही आ रहा था इन बिटवीन नंबर दोनों के। तो अगर मैं 2n, अगर मैं क्या करूं? 2n प्लस 1 में अगर मैं 1 माइनस कर दूं, तो कितना आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 1 1 कटा, क्या आ जाएगा? 2n। तो हम लोग 2 इस तरीके से हम लोग 2 फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एक ये वाला और ये एक वाला। ये वाला हमें डिफरेंस बता रहा है, कि इस कि 2 स्क्वायर से अगर 3 स्क्वायर जाना है तो कितना नंबर चाहिए, वो डिफरेंस बता रहा है। और 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितना नंबर है, वो हमें बता रहा है 2n। अब मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं इसे क्या कर रहा हूं? रब कर रहा हूं। ठीक, अब मैं इसे क्या कर रहा हूं? रब कर रहा हूं। ठीक है, अब आपको अच्छे से फॉर्मूला समझ में आएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, अच्छे से मैंने पिछली वीडियोस में जब मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था वहां पे मैंने बताने की कोशिश की थी। अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं इस फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला कह रहा है n+1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, जो कि बराबर है, इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो 2n+1 के बराबर लिख सकते हो, या इतना करके छोड़ सकते हो आप। ठीक, इतना करके छोड़ सकते हो, या तो आप
n+1 का होल स्क्वायर माइनस n का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, जिस तरीके से इन्होंने यहां पे लिखा है क्या क्या है, a+b, यहां पे फॉर्मूला यूज किए a+b का होल स्क्वायर जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। तो इन्होंने क्या क्या n का स्क्वायर किया प्लस 2ab किया 2n आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर किया 1 आ जाएगा, और भाई साहब ये जो माइनस था माइनस का n स्क्वायर, इसको इतना लिख दिया। देखो यही चीज लिखी हुई है, हाँ ना, सेम सेम मैच में। अब क्या किया अब क्या किया है, ब्रैकेट को खोल देंगे, ब्रैकेट को जब खोला तो यहां पे देखो 2n है और यहां पे n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भाई साहब n स्क्वायर। अब देखो, हाँ ध्यान से देखो, यहां पे n स्क्वायर और ये n स्क्वायर कट गया, बचा क्या 2n+1। तो फाइनली तो हमारा यही आ रहा है ना, फाइनली तो हमारा यही आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं कि इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ कि ना, इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ कि ना। तो ये वाला फॉर्मूला हमको बताता है डिफरेंस बताता है। बट अगर हमें 2 स्क्वायर, हम यहां पे लिखो, अगर हमें चाहिए इफ वी नीड नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन टू कंसिक्यूटिव, ये शब्द याद रखना, कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर, जैसे कि 2 और 3, तो इसको हम लोग अगर जर्नल मेथड में लिखें तो अगर मैं मान लू 2n है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, एक ही तो ज्यादा है, n से कितना है, एक ही तो ज्यादा है, तो एक हो गया n और दूसरा क्या है n+1, हाँ कि ना, n+1। इन नंबर का स्क्वायर, क्योंकि हमें दो परफेक्ट नंबर के कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर, तो इन नंबर का स्क्वायर, तो क्योंकि 2 का ही तो स्क्वायर कर रहे हैं, 3 का ही तो स्क्वायर कर रहे हैं, तो इन नंबर के स्क्वायर्स के बीच में अगर नंबर चाहिए तो वो फॉर्मूला हमें क्या बताता है, 2n बताता है। और यहां पे ऐसे लिख लो n इज इक्वल्स टू स्मॉलर नंबर, बस इतना लिख लो, खत्म कहानी। ठीक है, तो मुझे लगता है ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा कि 2n कहां यूज करते हैं, 2n+1 कहां यूज करते हैं। चलो अब यहां पे आते हैं, ये भाई साहब क्या बता रहे हैं, ये फॉर्मूला तो अच्छे से क्लियर हो गया। क्या बता रहा है, कह रहा है वी फाइंड दैट बिटवीन n स्क्वायर n+1 स्क्वायर देयर आर 2n नंबर्स व्हिच आर 1 लेस देन द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। तो इतनी बार मैंने बताया, इतना सब कुछ मैंने बताया, तो ये क्लियर ही हो गया होगा आपको कि ये कह रहे हैं कि n स्क्वायर एक नंबर, n+1 स्क्वायर ये कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर कह रहा है, इन दोनों के बीच में कितना नंबर होता है, कितनी बार बताए, 2n होता है, तो इनका 2n होते हैं, जो कि क्या होता है, विच इज 1 लेस, जो कि एक कम होता है, किससे, डिफरेंस से, तो एक कम ही तो है, इतनी देर से यही तो बता रहा था बच्चों। ठीक है, तो ये भाई सा पॉइंट भी क्लियर। अब यहां पे आते कह रहा है 10, इसी वजह से इन जनरल वी से दैट, जनरली हम लोग क्या कहते हैं, वी से दैट देयर आर 2n। अब इन्होंने सीधा सीधा कह दिया, इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि सीधा सीधा हम लोग बोल देंगे 2n जो होते हैं, 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, किसके, बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर n और n+1। कहना चाहते हैं लोग कि 2 कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में, तो ये देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, कि 2 कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं, 2n होते हैं, ये भाई साहब कह रहे हैं। अब आ जाते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में कि वो जो भाई साहब मैंने इतना बादल बना के रखा था, वो सब भाई साहब क्या कह रहे, तो ध्यान से सुनो। पहली लाइन स्टार्ट होती है, बिटवीन 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 देयर आर 2 नॉन स्क्वायर नंबर। आपको पता है, बताया था कौन कौन से, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर के बीच में क्या होंगे, 2 और 3 ही होंगे, हाँ कि ना। चलो फिर आता है 2 का स्क्वायर करा, फिर 3 का स्क्वायर किया, फिर बता क्या रहे हैं, देयर आर 4 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो कौन कौन होंगे, 5 6 7 8। फिर इसी तरीके से इन्होंने इस चीज को और आगे बढ़ाया, और ये सब चीजें मैंने आपको बताई हुई है, बताया था मैंने। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, यहां पे इन्होंने 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 4 का स्क्वायर किया 16 आया, फिर 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर को माइनस किया इन्होंने, और दिखा रहे हैं 16 - 9 7 आ गया यहां पे। फिर कह रहे हैं बिटवीन 3 स्क्वायर जो कि 9 है, फिर 4 स्क्वायर जो कि 16 है, द नंबर आर, अब दोनों के बीच में नंबर बता रहे भाई साहब कितना है, तो कितना होगा, 8 होगा शायद।
कितना होगा, 8 होगा या 6 होगा, 6 नंबर होगा, जैसे 10, 11, 12, 13, 14 और 15 होगा। इसी तरीके से फिर बाद में ये लोग क्या करने लगे, 4 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद क्या मिलेगा इन्हें ये दिखाएंगे भाई साहब कि हमें बस एक कम करना है, डिफरेंस कम कर देंगे, एक कम कर देंगे डिफरेंस में से, तो हमको 2n नंबर मिल जाएंगे। मतलब कितना, यहां पे 8 मिलेगा, देख लेना आप, ठीक है। तो एक क्या है, ये देखो यहां पे कह रहे हैं कि 8 नॉन स्क्वायर नंबर विच इज 1 लेस, जो कि भाई साहब इसको अंडरलाइन कर लो, विच इज 1 लेस, किससे लेस, देन द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर के डिफरेंस से एक कम कर दो, आप एक कम कर दो भाई साहब, तो आपको 2 स्क्वायर के बीच में कितना नंबर होता है वो मिल जाएगा। फिर इन्होंने कहा कंसीडर कर लीजिए 7 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, कैन यू से क्या, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर इफ वी थिंक ऑफ एनी नंबर n और n+1। अब बताओ यहां, अब चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक धमाकेदार क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ही बेस के ऊपर, इसी पे ही कर लेते हैं। अब बताओ मेरे पास 6 स्क्वायर है और 7 स्क्वायर है, बताओ इसका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, और इन दोनों के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे वो कितना होगा। डिफरेंस के लिए क्या लगाओगे प्यारे बच्चों, 2n+1, और बिटवीन में अगर आपको चाहिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो क्या होगा 2n। n किसको लेते हैं, स्मॉलर नंबर को, तो स्मॉलर नंबर क्या है 6, तो 2n क्या हो जाएगा 2 × 6 जो कि क्या हो जाएगा 12, और डिफरेंस आपको चाहिए तो 2n की तो वैल्यू 12 है ही, तो 12+1 = 30। एक ज्यादा आता है डिफरेंस किससे, बिटवीन द नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर से। तो उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों कि ये पूरा का पूरा अच्छे से, मुझे एक बार फिर से देख लेता अपनी बुक में, कुछ तो छूटा नहीं है क्या, ठीक है। तो हाँ प्यारे बच्चों हो गया, अभी ट्राई 20 करेंगे, इसके बाद फिर एडिंग और नंबर भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि ये अच्छे से आपको क्लियर होगा, दिमाग में बैठा होगा। फिर से मैं बता देता हूं, टेंशन ना लो, फिर से मैं बता देता हूं, इसे रब करता हूं, इस पूरे के पूरा ये जो मैं अभी अभी पढ़ाया हूं, हाँ कि ना, 2 स्क्वायर नंबर का पूरा निचोड़ क्या है, ध्यान से सुनो, पूरा निचोड़ क्या है, जो डिफरेंस है, जैसे कि देखो 2 की जगह मैं ले लेता हूं ए नहीं n, अब लेते हैं क्या है n और n+1 कोई नंबर है, बट ये क्या है, कंसिक्यूटिव नंबर होने चाहिए, कंसिक्यूटिव, यहां भी लिख दो कंसिक्यूटिव नंबर, क्या है कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर, कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर है, जैसे n का स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर, n कोई भी ले लो, जैसे मैंने 2 ले लिया तो n+1 क्या हो जाएगा, n+1 क्या हो जाएगा 2+1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, हाँ कि ना। तो 2 के बाद 3 के बाद 4, एग्जांपल ले लेता हूं, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6, तो यही होगा, हाँ कि ना, एक ज्यादा होगा, पहले वाले से एक ज्यादा होगा, तो यही होगा। तो अब देखो अगर मुझे इसका डिफरेंस चाहिए, क्या चाहिए, अगर मुझे सिर्फ डिफरेंस चाहिए, अब डिफरेंस तो हम बता चुके हैं कि 10 से अगर 15 जाना है तो कितना चाहिए, माइनस कर दो, दोनों का सिर्फ माइनस करना है, तो ये क्या होगा, सिर्फ n² का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर अगर करोगे तो ये आंसर आएगा क्या, ये आंसर आएगा प्यारे बच्चों 2n+1, हाँ क्या। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे अगर से डिफरेंस चाहिए। बट अगर आपको पॉइंट नंबर 2, अगर आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, किसके बिटवीन, क्या लिख लो, बिटवीन टू कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में, तो ये कैसे मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस में 1 लेस करके, एक लेस करके, तो डिफरेंस क्या है 2n+1 में से 1 माइनस करोगे, 1 कट जाएगा, बचेगा क्या 2n। तो फाइनली कह सकते हो आप कि आपको क्या करना है, आएगा आंसर क्या 2n। तो डिफरेंस के लिए ये लगाना है, सिर्फ डिफरेंस चाहिए, 2 कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर चाहिए तो ये लगाना है, बस और कुछ नहीं। तो उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि काफी बच्चे हैं जिनको ये चीज नहीं समझ में आती कि भाई साहब ये है क्या, पढ़ा के तो सब चले जाते हैं बट मतलब नहीं समझ में आता है, 10th तक पहुंच जाए 11th तक पहुंच जाए नहीं समझ में आता।
चाहे जितना दिमाग लगा लें। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, और अगर ना समझ में आयो, तो रिवाइज करना मत भूलना। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।